आज हम सावन मास की एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। तो कथा शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती हैं वह बघनी कमला एकादशी कहलाती हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, जबकि अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़ जाती है। तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो बघिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परम एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम बघिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कृति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी आसान है। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का प्रारंभ करके तांबे के बर्तन में जो चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करे और जल से 12 बार कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इनमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा एवं आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। हे अर्जुन, पूर्व काल में त्रेता युग में हृदय नाम का राजा के वंश में कीर्तव्रिय नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। 100 परम प्रिय रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं थे जो कि इनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब में असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की बघनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वस्त्र त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब प्रतिव्रता रानी कमलयनी बघनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। द्वादश युक्त बघनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण सेमत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी बघनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से बघनी के घर कार्तिव्रिय उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे अर्जुन, जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह सभी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।